मूवी शुरू होती है कि बहुत पहले जमाने में कुछ रिंग्स बनाई गई थी। ये रिंग्स अलग अलग कौमों को दी गई थी। एल्व्स को 3 रिंग्स मिली, ड्वार्फ्स को 7 रिंग्स और इंसानों को 9 रिंग्स दी गई। लेकिन एक और रिंग भी थी जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी। इस रिंग को एक बहुत बुरे शख्स ने बनाया था जिसका नाम सौरोन था। ये सौरोन अपनी ताकत से बाकी सब रिंग्स को कंट्रोल करना चाहता था। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी जंग हो रही है, हजारों लोग लड़ रहे हैं। सौरोन खुद भी इस जंग में शामिल है और वो बहुत बड़ा और डरावना है। उसके पास एक बड़ा गदा है और वो लोगों को मार रहा है। जंग के बीच में एक आदमी सौरोन के करीब आता है। इस आदमी का नाम इसिल्दुर है। जब सौरोन अपना हाथ उठाता है तो इसिल्दुर तलवार से उसकी उंगलियां काट देता है। जिस उंगली में सौरोन ने रिंग पहनी हुई थी वो उंगली जमीन पर गिर जाती है। रिंग भी जमीन पर गिर जाती है। सौरोन की ताकत खत्म हो जाती है और वो खत्म हो जाता है। इसिल्दुर रिंग उठाता है। आवाज बताती है कि इसिल्दुर को ये रिंग तबाह कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिंग उसके पास रह जाती है। कुछ टाइम बाद इसिल्दुर एक नदी के पास है। अचानक उसके ऊपर लोग हमला करते हैं और उसको तीर मारते हैं। इसिल्दुर पानी में गिर जाता है। जब वो पानी में गिरता है तो रिंग उसकी उंगली से निकल कर पानी में खो जाती है। आवाज बताती है कि रिंग बहुत लंबे टाइम तक पानी में पड़ी रही। फिर एक दिन एक जीव पानी में डाइविंग करता है और उसे रिंग मिलती है। ये जीव बहुत अजीब दिखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। वो रिंग को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है माई प्रेशस। इस जीव का नाम गोलम है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि गोलम एक गुफा में रहता है और वो अकेला है। वो रिंग से बहुत मोहब्बत करता है। फिर आवाज बताती है कि किसी तरह रिंग गोलम से चली गई और एक और शख्स ने उसे उठा लिया। इस नए शख्स का नाम बिल्बो बैगिंस है। ये बिल्बो एक छोटा सा आदमी है जो हॉबिट कहलाता है। स्क्रीन अब एक बहुत खूबसूरत जगह दिखाती है जहाँ छोटे छोटे घर हैं जो जमीन के अंदर बनाए गए हैं। ये जगह शायर कहलाती है। यहीं पर हॉबिट्स रहते हैं। एक घर के बाहर एक हॉबिट खड़ा है जो चिमनी में से निकलने वाले धुएं को देख रहा है। इस हॉबिट का नाम फ्रोडो है। वो परेशान लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक गाड़ी पर आ रहा है। ये बूढ़ा आदमी गैंडल्फ है जो एक जादूगर है। गैंडल्फ की दाढ़ी लंबी सफेद आई और वो एक बड़ी टोपी पहनता है। फ्रोडो बहुत खुश होता है गैंडल्फ को देखकर। गैंडल्फ और फ्रोडो बातें करते हैं और गाड़ी को घर की तरफ ले जाते हैं। गैंडल्फ बताता है कि वो बिल्बो से मिलने आया है क्योंकि बिल्बो की बर्थडे है। फ्रोडो कहता है कि आज बहुत बड़ी पार्टी होगी। गैंडल्फ खुश है। वो लोगों को देखता है जो पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे गैंडल्फ के पास आते हैं और उससे फायरवर्क्स मांगने लगते हैं। गैंडल्फ पहले मना करता है, लेकिन फिर वो उनको एक छोटी सी फायरवर्क दिखा देता है जो बटरफ्लाई जैसी बन जाती है और उड़ जाती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। गैंडल्फ बिल्बो से मिलने जाता है। बिल्बो अपने घर में है और वो बहुत बिजी लग रहा है। वो अपनी स्पीच लिख रहा है जो पार्टी में बोलेगा। गैंडल्फ आता है तो बिल्बो खुश हो जाता है। दोनों बैठते हैं और बातें करते हैं। बिल्बो बताता है कि वो शायर छोड़ना चाहता है और कहीं और जाना चाहता है। गैंडल्फ हैरान होता है। बिल्बो कहता है कि वो कुछ सफर करना चाहता है। गैंडल्फ ध्यान से सुनता है। फिर बिल्बो कहता है कि वो अपनी सब चीजें फ्रोडो को दे देगा क्योंकि फ्रोडो उसका भतीजा है और वो उसे बहुत प्यार करता है। गैंडल्फ कहता है कि ये अच्छा है। शाम को बड़ी पार्टी शुरू होती है। हजारों हॉबिट्स जमा हैं और सब खाना खा रहे हैं और खुश हैं। फायरवर्क्स भी हो रहे हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। गैंडल्फ फायरवर्क्स चलाता है और एक बहुत बड़ा ड्रैगन जैसा फायरवर्क उड़ता है जो लोगों को डराता है, लेकिन फिर वो हवा में फूट जाता है। सब तालियां बजाते हैं। बिल्बो स्टेज पर आता है और अपनी स्पीच देने लगता है। वो कहता है कि आज मेरी 11वीं बर्थडे है। लोग खुश हैं। अचानक बिल्बो एक अजीब बात कहता है और फिर वो अपनी उंगली में से एक रिंग निकालता है और उसे पहनता है। जैसे ही वो रिंग पहनता है वो गायब हो जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। बिल्बो वहां से भाग जाता है। बिल्बो अपने घर में वापस आता है और रिंग उतार देता है तो वो फिर से दिख जाता है। वो अपना सामान पैक कर रहा है। गैंडल्फ अंदर आता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। बिल्बो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। गैंडल्फ रिंग के बारे में पूछता है। बिल्बो पहले कहता है कि मैंने रिंग फ्रोडो के लिए टेबल पर छोड़ दी है, लेकिन जब गैंडल्फ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं है। गैंडल्फ दोबारा पूछता है तो बिल्बो अपनी पॉकेट चेक करता है और रिंग वहाँ होती है। गैंडल्फ कहने लगता है कि रिंग को यहाँ छोड़ दो। बिल्बो कहने लगता है कि ये मेरी रिंग है और वो गुस्से में बात करता है। उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब हो जाता है जब वो गुस्सा होता है। गैंडल्फ भी गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिर बिल्बो घर से चला जाता है अपने सफर पर। गैंडल्फ रिंग को देखता है जो फ्लोर पर पड़ी है। वो उसे छूता नहीं है। फ्रोडो अंदर आता है और पूछता है कि बिल्बो कहाँ गया। गैंडल्फ बताता है कि बिल्बो चला गया है और उसने ये रिंग तुम्हारे लिए छोड़ी है। फ्रोडो रिंग उठाता है। गैंडल्फ कहता है कि इसको संभाल कर रखना। फ्रोडो कहता है ठीक है। टाइम गुजर जाता है। मूवी यहाँ सीधा अगले सीन पर जंप करती है। गैंडल्फ एक बड़ी लाइब्रेरी में है जहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। वो किताबें पढ़ रहा है और कुछ ढूंढ रहा है। वो एक किताब में कुछ पढ़ता है जिसमें एक रिंग का जिक्र है। गैंडल्फ परेशान दिखता है। वो जल्दी से वहां से निकलता है। गैंडल्फ वापस शायर आता है और सीधा फ्रोडो के घर जाता है। फ्रोडो घर पर है। गैंडल्फ अंदर आता है और फ्रोडो से रिंग मांगता है। फ्रोडो रिंग लाता है और उसे गैंडल्फ को देता है। गैंडल्फ रिंग को चूल्हे के पास ले जाता है और उसे आग में डाल देता है। थोड़ी देर बाद वो रिंग को बाहर निकालता है, लेकिन रिंग को कुछ नहीं होता। रिंग बहुत गर्म है। गैंडल्फ फ्रोडो से कहता है कि इसको पकड़ो। फ्रोडो रिंग को पकड़ता है और देखता है कि रिंग पर कुछ लिखा हुआ आने लगता है।
है। कुछ अजीब अल्फाज नजर आ रहे हैं। गैंडल्फ बताता है कि ये बहुत खतरनाक रिंग है, ये वही रिंग है जिसको सॉरोन ने बनाया था। फ्रोडो डर जाता है और कहता है कि फिर इसका क्या करूं। गैंडल्फ कहता है कि इसको छुपाओ और किसी को बताना मत। फ्रोडो पूछता है कि क्या सॉरोन वापस आ सकता है। गैंडल्फ कहता है कि हाँ, वो वापस आ रहा है और वो इस रिंग को ढूंढ रहा है। अगर उसे ये रिंग मिल गई तो वो फिर से बहुत ताकतवर हो जाएगा। उस रात फ्रोडो घर में है। वो खिड़की के बाहर देखता है और उसे लगता है कि कोई उसको देख रहा है। वो थोड़ा डर जाता है। अचानक गैंडल्फ वापस आता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकलो अभी। फ्रोडो पूछता है क्यों। गैंडल्फ बताता है कि सॉरोन के कुछ खास सर्वेंट्स हैं जिनको नाज़गुल कहते हैं और वो रिंग को ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। फ्रोडो पूछता है कि मैं कहाँ जाऊँ। गैंडल्फ कहता है कि तुम ब्री नाम की जगह जाओ और वहाँ एक इन है जिसका नाम प्रांसिंग पोनी है। वहाँ मेरा एक दोस्त मिलेगा जिसका नाम स्ट्राइडर है, वो तुम्हारी मदद करेगा। फ्रोडो कहता है ठीक है, लेकिन वो डर रहा है। गैंडल्फ कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, अपने साथ किसी को ले जाओ। फ्रोडो सोचता है और कहता है कि मैं सैम को ले जाऊंगा। सैम फ्रोडो का बहुत अच्छा दोस्त है और वो भी एक हॉबिट है। अगली सुबह फ्रोडो और सैम तैयार होते हैं और चलने लगते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तो दो और हॉबिट्स उन्हें मिल जाते हैं। एक का नाम मेरी है और दूसरे का नाम पिपिन है। ये दोनों भी फ्रोडो के दोस्त हैं। वो दोनों खेत में से कुछ वेजिटेबल्स चुरा रहे थे और अचानक फ्रोडो और सैम से टकरा गए। फ्रोडो बताता है कि वो सफर पर जा रहे हैं। मेरी और पिपिन कहते हैं कि हम भी चलेंगे। फ्रोडो पहले मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। चारों हॉबिट्स चल रहे हैं। वो खेतों से गुजर रहे हैं और जंगल में भी जा रहे हैं। रास्ते में फ्रोडो को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो रुक जाता है और ध्यान से सुनता है। अचानक उन्हें घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो चारों छुप जाते हैं। एक घोड़े पर एक काला पहनावा पहने हुआ राइडर आता है। ये राइडर बिल्कुल काला है और उसका चेहरा नहीं दिखता। ये नाज़गुल है। वो रिंग को ढूंढ रहा है। फ्रोडो डर जाता है और वो अपनी पॉकेट में रिंग को पकड़ लेता है। रिंग को पकड़ने से उसके दिमाग में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। नाज़गुल उसकी तरफ देखने लगता है। सैम जल्दी से कुछ चीजें फेंक कर आवाज करता है दूसरी तरफ। नाज़गुल उस तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। चारों हॉबिट्स भाग जाते हैं। वो रात जंगल में रुकते हैं। सैम खाना बना रहा है। अचानक उन्हें एक अजीब सा शब्द दिखता है जहाँ कुछ मशरूम उगते हैं। मेरी और पिपिन खुश होते हैं क्योंकि उन्हें मशरूम पसंद है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जंगल में आग लगी हुई है। सब दौड़ते हैं वहां की तरफ। पिपिन पूछता है कि ये आग कैसे लगी। फ्रोडो कहता है कि शायद कुछ फार्मर्स ने लगाई हो, लेकिन फिर उन्हें बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं और लगता है कोई आ रहा है। मूवी अब अलग सीन पर जाती है। गैंडल्फ एक जगह पर है जहाँ एक बड़ा टावर है। वो वहाँ एक आदमी से मिलने जाता है। इस आदमी का नाम सरुमान है और वो भी एक जादूगर है। सरुमान गैंडल्फ को अंदर बुलाता है और दोनों बैठते हैं। गैंडल्फ सरुमान को रिंग के बारे में बताता है। सरुमान कहता है कि हाँ, मुझे पता है, सॉरोन वापस आ रहा है। गैंडल्फ पूछता है कि हम क्या करें। सरुमान अचानक कहता है कि हमें सॉरोन के साथ मिल जाना चाहिए। गैंडल्फ हैरान होता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। सरुमान कहता है कि सॉरोन बहुत ताकतवर है और उसे हराया नहीं जा सकता। गैंडल्फ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सरुमान गुस्सा होता है और वो गैंडल्फ पर अटैक करता है अपनी जादू की ताकत से। दोनों में लड़ाई होती है। सरुमान गैंडल्फ को उठाकर एक जगह फेंक देता है। गैंडल्फ गिर जाता है और उसे चोट लगती है। सरुमान कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना होगा। वो गैंडल्फ को टावर के सबसे ऊपर एक जगह पर कैद कर देता है। गैंडल्फ वहाँ अकेला रह जाता है। वापस हॉबिट्स की तरफ आते हैं। वो अब एक और जंगल में से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सब भीग रहे हैं। वो एक जगह देखते हैं जहाँ कुछ रुइंस हैं। वो वहाँ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। सैम कहता है कि काश गैंडल्फ यहाँ होता। फ्रोडो भी परेशान दिखता है। रात हो जाती है और अचानक उन्हें फिर से घोड़े की आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी सारे नाज़गुल आ रहे हैं। फ्रोडो और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। नाज़गुल धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे हैं। फ्रोडो को बहुत डर लग रहा है और वो अपनी पॉकेट से रिंग निकाल लेता है। उसके दोस्त उसे मना करते हैं, लेकिन फ्रोडो रिंग को पहन लेता है। ऐसे ही फ्रोडो रिंग पहनता है, सब कुछ अजीब हो जाता है। उसके दोस्त गायब दिखते हैं और नाज़गुल अब साफ दिखते हैं। वो बहुत डरावने दिखते हैं। एक नाज़गुल फ्रोडो की तरफ आता है और अपनी तलवार निकालता है। वो फ्रोडो को छोड़ने वाला होता है कि अचानक एक आदमी आता है जो हाथ में मशालें लिए हुए है। वो नाज़गुल पर हमला करता है। नाज़गुल भागते हैं। ये आदमी अरागोर्न है। वो फ्रोडो से कहता है कि रिंग उतारो। फ्रोडो रिंग उतार देता है। अरागोर्न कहता है कि मैं स्ट्राइडर हूँ और गैंडल्फ ने मुझे तुम्हें ढूंढने को कहा था। हॉबिट्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन उन्हें विश्वास आ जाता है। अरागोर्न उन्हें एक सेफ जगह ले जाता है। अगली सुबह वो लोग चल रहे हैं। अरागोर्न उन्हें एक पहाड़ की तरफ ले जा रहा है। वो कहता है कि हम रिवेंडेल जा रहे हैं। ये एक सेफ जगह है जहाँ एल्व्स रहते हैं। मेरी और पिपिन अरागोर्न से सवाल करते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा जवाब नहीं देता। रास्ते में फ्रोडो का हाथ दर्द करने लगता है। वो देखता है कि जहाँ नाज़गुल ने उसे मारा था वहां से जहर उसके जिस्म में जा रहा है। अरागोर्न एक खास पौधा लाता है और उसे फ्रोडो के जख्म पर लगाता है। वो कहता है कि ये थोड़ी देर के लिए दर्द कम करेगा, लेकिन हमें जल्दी रिवेंडेल पहुंचना होगा। कुछ दिन बाद वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ रुइंस हैं। अरागोर्न कहता है कि यहाँ पहले एक बड़ी सिटी थी। हॉबिट्स देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे पिलर्स और बिल्डिंग्स हैं। फ्रोडो की हालत बहुत खराब हो रही है। उसका जर फैलता जा रहा है। अचानक हॉबिट्स को एक और घोड़ा दिखता है जिस पर एक खूबसूरत औरत बैठी है। ये औरत एल्फ है और उसका नाम अरवेन है। वो अरागोर्न को जानती है। अरवेन देखती है कि फ्रोडो की हालत
खराब है। वो कहती है कि उसे मेरे घोड़े पर बिठाओ और मैं उसे रिवेंडल ले जाऊंगी। अरागोर्न मान जाता है। फ्रोडो को अर्वेन के घोड़े पर बिठाया जाता है और अर्वेन घोड़ा दौड़ाने लगती है। नाज़गुल अर्वेन का पीछा करते हैं। वो बहुत तेज घोड़े पर हैं और अर्वेन के करीब आ रहे हैं। अर्वेन अपने घोड़े को और तेज दौड़ाती है। वो एक नदी के पास पहुंचती है। नाज़गुल भी आ जाते हैं। अर्वेन कुछ अल्फाज कहती है और अचानक नदी में पानी का बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है। ये पानी घोड़े की शक्ल में दिखता है। सब नाज़गुल पानी में बह जाते हैं। फ्रोडो की आंखें बंद हो जाती हैं। जब फ्रोडो की आंखें खुलती हैं तो वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो एक खूबसूरत कमरे में है। गैंडल्फ उसके पास खड़ा है। फ्रोडो खुश होता है गैंडल्फ को देखकर। गैंडल्फ मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। फ्रोडो उठता है और बाहर जाता है। वो देखता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ये रिवेंडेल है। सैम, मेरी और पिपिन भी आ जाते हैं और फ्रोडो से मिलते हैं। सब खुश हैं। शाम को एक बड़ी मीटिंग होती है। बहुत सारे लोग जमा होते हैं। यहाँ एल्व्स हैं, कुछ ड्वार्व्स हैं, कुछ इंसान हैं और कुछ और लोग भी हैं। एक बूढ़ा एल्फ खड़ा होता है जिसका नाम एलरोंड है। ये रिवेंडेल का लीडर है। एलरोंड कहता है कि हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। सौरन वापस आ रहा है और अगर उसे रिंग मिल गई तो वो सबको तबाह कर देगा। अब हमें ये फैसला करना है कि इस रिंग का क्या करें। एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम बोरोमिर है। वो कहता है कि हम इस रिंग को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अरागोर्न और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये रिंग किसी को भी करप्ट कर देगी। एलरोंड कहता है कि इस रिंग को तबाह करना होगा। गैंडल्फ कहता है कि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ ये रिंग तबाह हो सकती है और वो जगह है माउंट ड्यूम जो मोर्डोर में है। ये वो जगह है जहाँ सौरन ने इस रिंग को बनाया था। बोरोमिर कहता है कि मोर्डोर में जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। दूसरे लोग भी कहने लगते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। अचानक फ्रोडो खड़ा होता है और कहता है कि मैं ये रिंग ले जाऊंगा। सब उसी की तरफ देखते हैं। गैंडल्फ परेशान दिखता है। एलरोंड कहता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फ्रोडो कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन किसी को तो ये करना होगा। अरागोर्न, गैंडल्फ और कुछ लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सैम भी कहता है कि मैं फ्रोडो को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी और पिपिन भी कहते हैं कि हम भी चलेंगे। फिर एक एल्फ आगे आता है जिसका नाम लेगोलस है। वो कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। एक ड्वार्फ भी आता है जिसका नाम गिमली है। वो कहता है कि अगर एल्फ जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। बोरोमिर भी कहता है कि ठीक है, मैं भी चलूंगा। एलरोंड देखता है और कहता है कि तुम 9 लोग इस मिशन पर जाओगे। तुम लोग फेलोशिप ऑफ द रिंग हो। अगली सुबह सब लोग तैयार होते हैं। उनके पास खाना, वेपन्स और जरूरत की चीजें हैं। एलरोंड उन्हें विदा करता है। फेलोशिप चलने लगती है। वो पहाड़ों से गुजर रहे हैं। गैंडल्फ आगे चल रहा है। बोरोमिर मेरी और पिपिन को तलवार चलाना सिखा रहा है। अरागोर्न चुपचाप चल रहा है। लेगोलस और गिमली भी साथ हैं। फ्रोडो कभी कभी रिंग को देखता है जो उसके गले में एक चेन में पड़ी है। वो सोचता है कि ये कितनी भारी जिम्मेदारी है। वो लोग एक बहुत ऊंचे पहाड़ से गुजरने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है और ठंड है। गैंडल्फ कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। अरागोर्न पूछता है कि कौन सा रास्ता। गैंडल्फ कहता है कि हम माइंस ऑफ मोरिया से होकर जाएंगे। गिमली खुश होता है क्योंकि मोरिया ड्वार्व्स की जगह थी। लेकिन अरागोर्न और लेगोलस परेशान लगते हैं। फिर भी सब मान जाते हैं। एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं जो पहाड़ में बना हुआ है। ये मोरिया का एंट्रेंस है लेकिन दरवाजा बंद है। गैंडल्फ दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वो कुछ अल्फाज कहता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो अलग अलग अल्फाज ट्राई करता है। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरी और पिपिन पत्थर पानी में फेंकने लगते हैं। अचानक पानी में से एक बहुत बड़ा टेंटिकल निकलता है। ये किसी बड़े जानवर का हाथ है। वो टेंटिकल फ्रोडो को पकड़ लेता है और उसे उठाने लगता है। सब डर जाते हैं। अरागोर्न और बोरोमिर तलवार से टेंटिकल पर वार करते हैं। जानवर फ्रोडो को छोड़ देता है और फ्रोडो गिर जाता है। गैंडल्फ को अचानक याद आता है कि दरवाजा कैसे खुलता है। वो कुछ अल्फाज कहता है और दरवाजा खुल जाता है। सब जल्दी से अंदर भाग जाते हैं। टेंटिकल उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाते हैं। लेकिन टेंटिकल दरवाजे को तोड़ देता है और अब वो बाहर नहीं निकल सकते। गैंडल्फ कहता है कि अब हमारा सिर्फ एक रास्ता है आगे जाना। अंदर बहुत अंधेरा है। गैंडल्फ अपनी लाठी से रोशनी निकालता है। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ ड्वार्व्स की बनाई हुई बिल्डिंग्स और पिलर्स हैं लेकिन कोई भी जिंदा नहीं है। गिमली परेशान होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यहाँ ड्वार्व्स होंगे। वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े हैं। गिमली रोता है क्योंकि ये सब उसके लोग थे। गैंडल्फ एक किताब उठाता है और पढ़ता है। किताब में लिखा है कि उन्हें कुछ जानवरों ने मार डाला। अचानक उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। बहुत सारे गोब्लिन्स आ रहे हैं। ये गोब्लिन्स छोटे और बदसूरत जानवर हैं जो वेपन्स लिए हुए हैं। सब अपनी तलवारें निकालते हैं और लड़ना शुरू करते हैं। अरागोर्न, बोरोमिर, लेगोलस और गिमली गोब्लिन्स को मार रहे हैं। फ्रोडो भी अपनी तलवार से लड़ रहा है। अचानक एक बहुत बड़ा गोब्लिन आता है जो केव ट्रॉल है। ये बहुत बड़ा और खतरनाक है। वो एक बड़ा वेपन लिए हुए है। ट्रॉल सब पर हमला करता है। वो फ्रोडो पर भी हमला करता है लेकिन फ्रोडो बच जाता है। फिर ट्रॉल फ्रोडो को एक जगह दबाता है और अपने वेपन से मारने की कोशिश करता है। वेपन फ्रोडो को लगता है और फ्रोडो गिर जाता है। सब डर जाते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि फ्रोडो को ज्यादा चोट नहीं लगी। पता चलता है कि फ्रोडो ने अंदर एक खास आर्मर पहना हुआ है जो बिल्बो ने उसे दिया था। ये आर्मर इतना मजबूत है कि वेपन उसको तोड़ नहीं सका। सब मिलकर ट्रॉल को मार देते हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे गोब्लिन्स आ रहे हैं। गैंडल्फ कहता है कि भागो। सब भागते हैं। वो सीढ़ियां उतर रहे हैं। पीछे से गोब्लिन्स आ रहे हैं। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई
सुनाई देती है। सब रुक जाते हैं। गिमली कहता है कि ये क्या है। गैंडल्फ परेशान दिखता है और कहता है कि ये बाल रोग है। बोरोमिर पूछता है कि बाल रोग क्या है। गैंडल्फ कहता है कि ये एक बहुत पुराना और ताकतवर डेमन है। सब और तेज भागते हैं। पुल पर आ जाते हैं जो बहुत पतला है और नीचे बहुत गहरी खाई है। सब पुल पर से गुजरने लगते हैं। अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा जानवर आता है जो आग और धुएं से घिरा हुआ है। ये बाल रोग है। वो बहुत डरावना दिखता है और उसके पास एक बड़ा व्हिप है। सब पुल पर से भागकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। गैंडल्फ पुल पर खड़ा रहता है और बाल रोग को रोकने की कोशिश करता है। वो अपनी लाठी जमीन पर मारता है और कहता है कि तुम आगे नहीं आ सकते। बाल रोग भी पुल पर आता है लेकिन गैंडल्फ की जादू से पुल टूट जाता है। बाल रोग नीचे गिरने लगता है लेकिन गिरते हुए उसकी व्हिप गैंडल्फ के पैर में लिपट जाती है और गैंडल्फ को भी खींच लेती है। गैंडल्फ नीचे गिरने लगता है। सब डर जाते हैं। फ्रोडो चिल्लाता है। सब शॉक्ड हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा। अरागोर्न सबको खींचता है और कहता है कि चलो यहाँ से निकलना होगा। सब दुखी हैं लेकिन वो बाहर की तरफ भागते हैं। वो मोरिया से बाहर निकल आते हैं। सब पर बहुत असर हुआ है गैंडल्फ के जाने का। फ्रोडो रो रहा है। सैम भी रोता है। बोरोमिर कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। अरागोर्न कहता है कि हाँ, हम लोथलोरियन जाएंगे। ये एल्व्स का एक शहर है। वो सब उस तरफ चलने लगते हैं। वो एक जंगल में पहुंचते हैं जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अचानक उन्हें तीर दिखाई देते हैं जो उनकी तरफ पॉइंट किए हुए हैं। एल्व्स उन्हें घेरा डाल लेते हैं। एक एल्फ आगे आता है जिसका नाम हालदिर है। अरागोर्न हालदिर से बात करता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हालदिर सबको अंदर ले जाता है। ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ एल्व्स रहते हैं। पेड़ के ऊपर घर बनाए हुए हैं। वो सब एक बड़े पेड़ के पास जाते हैं। यहाँ एक खूबसूरत एल्फ औरत है जिसका नाम गैलाड्रियल है। वो बहुत ताकतवर और हिकमत वाली है। वो सबसे बात करती है। वो फ्रोडो को देखती है और कहती है कि तुम्हारा बोझ बहुत भारी है। रात को गैलाड्रियल फ्रोडो को एक खास जगह ले जाती है जहाँ पानी का एक चश्मा है। वो कहती है कि इसमें देखो। फ्रोडो पानी में देखता है तो उसे कुछ फ्यूचर की चीजें दिखाई देती हैं। उसे शायर जलती हुई दिखती है। वो डर जाता है। गैलाड्रियल कहती है कि अगर तुम फेल हो गए तो ये सब हो सकता है। फिर फ्रोडो गैलाड्रियल से कहता है कि क्या आप ये रिंग रख सकती हैं। गैलाड्रियल रिंग की तरफ देखती है। अचानक वो बदलने लगती है और बहुत डरावनी दिखने लगती है। वो कहती है कि अगर मैंने रिंग ली तो मैं बहुत बुरी बन जाऊंगी। फिर वो वापस नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं रिंग नहीं लूंगी। अगली सुबह फेलोशिप लोथलोरियन से जाने की तैयारी करती है। गैलाड्रियल उन्हें कुछ तोहफे देती है। फ्रोडो को वो एक शीशा देती है जिसमें रोशनी है और कहती है कि मुश्किल वक्त में ये तुम्हारी मदद करेगा। सैम को एक रोप देती है। अरागोर्न और बाकी सबको भी कुछ न कुछ मिलता है। फिर वो सब बोट में बैठकर नदी पर सफर करते हैं। नदी पर जा रहे हैं। अरागोर्न कहता है कि हमें एक जगह रुकना होगा और फैसला करना होगा कि आगे कैसे जाएंगे। वो सब एक किनारे पर रुकते हैं। बोरोमिर फ्रोडो से बात करने लगता है। वो कहता है कि हम रिंग को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोडो कहता है कि नहीं। बोरोमिर गुस्सा होता है और फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश करता है। फ्रोडो डर कर भागता है और रिंग पहन लेता है। जैसे ही रिंग पहनता है वो गायब हो जाता है और उसे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। उसे सौरोन का टावर दिखता है और एक बड़ी आंख उसकी तरफ देख रही है। फ्रोडो रिंग उतार देता है और वो फिर से दिखाई देता है। वो अकेला है जंगल में। वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। बाकी लोग फ्रोडो को ढूंढ रहे हैं। अरागोर्न फ्रोडो को ढूंढने जाता है लेकिन तभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक बहुत सारे ऑर्क्स आ जाते हैं। ये ऑनर्क्स बदसूरत और डेंजरस क्रीचर्स हैं जो सरुमान की आर्मी में हैं। अरागोर्न, लेगोलस, गिमली और बोरोमिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मेरी और पिपिन भी वहां हैं और वो भाग रहे हैं। ऑनर्क्स मेरी और पिपिन को पकड़ लेते हैं। बोरोमिर उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन ऑर्क्स बोरोमिर पर तीर मारते हैं। बोरोमिर को बहुत सारे तीर लगते हैं लेकिन वो लड़ता रहता है। अरागोर्न, लेगोलस और गिमली वहां पहुंचते हैं लेकिन तब तक मेरी और पिपिन को ऑर्क्स ले जा चुके होते हैं। बोरोमिर गिर जाता है। अरागोर्न उसके पास आता है। बोरोमिर कहता है कि माफ करो, मैंने फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश की, मैं गलत था। अरागोर्न कहता है कि तुम एक बहादुर इंसान हो। बोरोमिर कहता है कि अपने शहर का ख्याल रखना और फिर वो मर जाता है। अरागोर्न दुखी होता है। फ्रोडो जंगल में है। सैम उसे ढूंढकर उसके पास आता है। फ्रोडो सैम को देखकर कहता है कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ। सैम कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैंने गैंडल्फ से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फ्रोडो को समझ आ जाती है कि सैम सच में उसका वफादार दोस्त है। वो कहता है कि ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। दोनों एक बोट में बैठ जाते हैं और मोर्डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरागोर्न, लेगोलस और गिमली देखते हैं कि फ्रोडो और सैम चले गए। अरागोर्न कहता है कि हमें मेरी और पिपिन को बचाना होगा। 3 लोग ऑर्क्स का पीछा करने लगते हैं। मूवी का एंडिंग शॉट दिखाता है कि फ्रोडो और सैम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। मोर्डोर दूर है लेकिन वो जा रहे हैं